बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश T20 सीरीज के मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ना दुबई के अंदर काफ़ी तवील उनके दरमियान मीटिंग हुई है और तवील मीटिंग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी की है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि 3 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश खेली जाएगी। पहले जो शेड्यूल आया था उसमें 5 T20 मैचेस थे, 2 T20 मैचेस फैसलाबाद के अंदर खेले जाने थे, 3 T20 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाने थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर तीनों के 3 T20 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। दूसरी जानब अगर नाज़रीन हम PSL के ऊपर बात कर लें तो PSL अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और कल से प्ले ऑफ का जो है ना वो बाकायदा आगाज होने जा रहा है। कल बड़ा टाकरा होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद वलीद खान ने। वलीद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। वलीद, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश सीरीज के ऊपर बात करते हैं। काफी ज्यादा जो है ना तवील मीटिंग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। क्या वजह थी, इतनी मीटिंग तवील क्यों रही? उसके बाद 2 T20 मैचेस भी खत्म कर दिए जो फैसलाबाद के अंदर खेले जाने थे। फैसलाबाद वाले शायकीन की जो है ना उम्मीदों के ऊपर तो पानी फेर दिया गया कि 2 T20 मैचेस वहां पे होने थे, अब वो वहां नहीं हो रहे। अब लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर ही 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। जी बिल्कुल अली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी रात गए जो है वो दुबई के लिए रवाना हुए। एक रोज़ा दौरे पे जो है वो दुबई में मीटिंग्स के लिए गए थे, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग्स भी तय थी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबी मीटिंग की है जिसमें ये फैसला किया गया है कि ये जो बाहमी सीरीज है इसके 3 मैचेस का इनेकाद लाहौर में करवाया जाए। जी जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि 2 मैचेस पहले होने थे फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद वाले मैचेस को कैंसिल कर दिया गया है। तो वो इसलिए भी कैंसिल किया गया अली क्योंकि बिजी शेड्यूल है आगे बांग्लादेश टीम का भी और ईद उल अजहा भी है। तो जब ईद उल अजहा है तो उससे पहले बांग्लादेश की सीरीज कंक्लूड करनी थी। कुछ जराए ये भी खबर लेके आए हैं कि एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि 27 को एक मैच लाहौर में रख लेते हैं, दूसरा मैच 29 को रख लेते हैं, 25 को PSL खत्म हो जानी है तो हम जो है वो 5 मैचेस मुकम्मल करवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये फैसला किया गया कि 3 मैचेस होंगे और तीनों मैचेस जो है वो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में करवाए जाएंगे। और जो है वो बांग्लादेश की टीम की जो पाकिस्तान आमद है उसको भी जो है वो शेड्यूल किया जाएगा। तो अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। अभी सारे जो तरीके लेके आ रहे हैं वो यही है कि 29 से 5 तक ये 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और 29 से 5 तक इस सीरीज को कंक्लूड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा फैसला है। पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए चाहे हालात जैसे। अच्छा वलीद, भारतीय मीडिया हमेशा ही प्रोपोगंडे करता रहा है। इस सीरीज के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रोपोगंडे किए थे कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने जाएगी, तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? भारतीय मीडिया जो प्रोपोगंडे हमेशा करती रही है और अभी भी कर रही है। अली, भारतीय मीडिया की तो आप बात ही ना करें। भारतीय मीडिया ने तो लाहौर भी फतह कर लिया हुआ था, लाहौर की सी पोर्ट पे हमला भी कर लिया हुआ था। भारतीय मीडिया ने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया हुआ। भारतीय मीडिया ने तो शायद कज़ाफी स्टेडियम की पिच भी उखाड़ दी हो। वो कल आप देख लेंगे भारतीय मीडिया का हाल जो होगा कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। जो शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जो शायकीन क्रिकेट में जोशो जज्बा नजर आ रहा है, वो कल जवाब मिल जाएगा भारतीय मीडिया को। भारतीय मीडिया का तो ये काम है प्रोपोगेंडा करना, और वो प्रोपोगेंडा के सर पे ही अपनी आवाम को बेवकूफ बनाए बैठे हैं। और उस प्रोपोगेंडे का जवाब जो है वो पाकिस्तानी मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से दिया है। पाकिस्तान की जो है अफवाज ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से दिया है। तो पाकिस्तान हमेशा सच पे यकीन रखता है और पाकिस्तान हमेशा प्रोपोगेंडो को बेनकाब करने में कामयाब हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान एक कौम की तरह इस प्रोपोगेंडो को बेनकाब करता रहेगा। ये बायलैटरल सीरीज जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में इस टाइम बांग्लादेशी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, दुनिया की जो है वो तमाम ममालिक के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी भी हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं।
तो पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी पे यकीन रखता है। हमारी क्रिकेट बंद कराने की बहुत ममालिक ने कोशिश की माजी में भी, तब क्रिकेट बंद नहीं हुई। तो इन हालात में हम कैसे क्रिकेट बंद कर देंगे? अब तो हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, हमने जंग में शिकस्त दी है भारत को, हम एक कामयाब तरीन मुल्क बनकर सामने आए हैं। हमारी खारजा पॉलिसी बेहतरीन है, हमारी फौज पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया है। तो हम अब क्रिकेट कैसे कर सकते हैं? अब तो हम और जज्बे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और हम एक कौम की तरह और जज्बे के साथ स्टेडियम्स में जाके मैचेस देख रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम में और भारतीय मीडिया में यही फर्क है कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहेगा, हमारी कौम यहाँ पे एंजॉय कर रही है। बिल्कुल वलीद, आपने सही कहा कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करती रहेगी और हम यहाँ पे एंजॉय करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश सीरीज में किन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं और किन खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया जा रहा है? बिल्कुल अली, मैं पिछले अपने सवाल जो आपने किया था उसकी बात अगर मुकम्मल कर दूं कि हमने तो पहले पाक फौज का भी दिन मनाया, फिर हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का भी दिन मनाया, अब हम कल पाकिस्तान नेवी का भी दिन मनाने जा रहे हैं। कज़ाफी स्टेडियम में आप देखेंगे जो है सब परचम लहराए जाएंगे, पूरा स्टेडियम फुल होगा और आप देखेंगे कि भारतीय मीडिया को भी पैगाम जाएगा, भारतीय लोगों को भी पैगाम जाएगा, हुकूमत भारत को भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक कौम है और हम एक कौम बनकर सामने आए हैं। तो जो अगला दूसरा सवाल आपने किया है कि किन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, तो अभी तक जो जराए खबर लेके आए हैं वो यही है कि कोई ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जा रही। जो टीम न्यूजीलैंड भेजी थी पाकिस्तान ने, नौजवान टीम, उसमें कुछ ज्यादा तब्दीलियां नजर नहीं आ रही जी। बिल्कुल उसमें जो है वो माइक हाइसन आएंगे हेड कोच, वो अपनी टीम लेके आ रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा तब्दीलियां करने के ख्वाह नहीं है। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि फहीम अशरफ जा रहे हैं न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए, जो है वो जो बांग्लादेश है उनके खिलाफ T20 सीरीज खेल रहे हैं क्योंकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं थे। तो फहीम अशरफ का नाम आ रहा है, हसन नवाज फॉर्म में है। फहीम अशरफ ने तो परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग दे दी है, फहीम अशरफ का तो नाम आना ही आना था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का भी नाम आ रहा है या सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा रहा है? बिल्कुल अली, सीनियर खिलाड़ियों को तो फिलहाल रेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें शहीन अफरीदी का नाम तो है। रेस्ट वाले खिलाड़ियों में बाबर आजम का नाम है, फिर मोहम्मद रिजवान है। तो अभी तक तो इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, लेकिन जो है वो टीम चेयरमैन साहब की मंजूरी के लिए उनके टेबल पर पड़ी हुई है और जैसे चेयरमैन साहब मंजूरी देंगे तो आपके सामने टीम भी आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब इनेकाद मुकम्मल हो जाए, जिसके बाद जो है वो टीमों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, फिर आपके चीफ सिलेक्टर का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनके लिए अभी पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल कराने पे जोर दिया जा रहा है। अभी पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी जो है वो आपके सामने लाई जाएगी। अच्छा वलीद, अगर हम विकेट कीपर के ऊपर बात कर ले तो T20 सीरीज जो हमारी न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर थे, सेकंड विकेट कीपर अगर हम बात कर लें उस्मान खान थे। आपको लग रहा है यही विकेट कीपर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हो गए? जो बुरी परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद हारिस ने, तमाम PSL के अंदर 10 के 10 मैचेस में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके सामने नहीं आई। आपको लगता है क्या सीबला को चांसेस देने चाहिए? हमारे अदर विकेट कीपर भी हैं, मोहम्मद गाजी गौरी भी हैं, उनको भी चांस देना चाहिए या इन्हीं प्लेयर्स को, इन्हीं विकेट कीपर को बार बार हमें चांस देना पड़ेगा, मोहम्मद हारिस को या जो हमारे अदर विकेट कीपर से यंगस्टर को हम चांस नहीं देंगे? बिल्कुल अली, आपने बात की कि हारिस ने जो है वो अच्छी विकेट कीपिंग नहीं की, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। तो हम हारिस को काफी अरसे से देख रहे हैं और हारिस काफी अरसे से लैक ऑफ क्रिकेट नॉलेज का शिकार हो रहे हैं। टैलेंट उनमें जरूर है, लेकिन उनको कोई इनिंग्स बनाना नहीं सिखा रहा, उनको कोई ये नहीं सिखा रहा कि उन्होंने विकेट पर जाकर कैसे स्टेबल करना है। बाबर आजम की वो बात फिर सच हुई ना कि हमारे खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, बाबर आजम ने दुरुस्त बात की है कि हमारे खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस नहीं है। मोहम्मद हारिस को जितने आपने चांसेस दिए हैं, आप उसके पूरे कैरियर के मैचेस उठा लें, वो हमेशा रैश और जो कहते हैं गैर जिम्मेदाराना शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। एक आधा छिक्का लगा देना, एक आधी इनिंग्स खेल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह वो आउट हो रहे हैं वो खिलाड़ी का पोटेंशियल बताती है कि इस खिलाड़ी में क्या पोटेंशियल है, क्या इसको गेम अवेयरनेस है कि नहीं है, क्या ये खिलाड़ी कोई थड़ेबाज खिलाड़ी तो नहीं है। तो अभी तक हारिस जो है वो थड़ेबाज खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं, वो कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर लगे नहीं है जैसे वो आउट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नौजवान विकेट कीपर की बात की, गाजी गौरी की बात की, फिर आपने हसीबुल्ला की बात की। तो ना हम हसीबुल्ला को चांसेस दे पा रहे हैं, अभी हमने गाजी गौरी को चांस दिया, बड़ी मुश्किल से आजम खान को हमने ड्रॉप किया है और हमने देखा है कि PSL में गाजी गौरी को हम लेके आए हैं। तो जो है वो गाजी गौरी की अभी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी 2-3 मैचेस में,
जितना मैं उनको जानता हूँ पीसीबी डॉल्फिन से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग भी की है। बैटिंग में भी वो अच्छे जौहर दिखा सकते हैं अगर उनको प्रॉपर एक बैटर के तौर पर सामने लाया जाए ऊपर वाले नंबर्स के ऊपर। तो ये अली बड़ा मैटर करता है कि आप खिलाड़ी को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर प्रॉपर चांस देना पड़ेगा ना। हम किसी भी खिलाड़ी को अगर खिलाते हैं, अगर हम साइम अयूब की बात कर लें तो हमने 10 के 10 मैचेस उनको खिलाए बतौर ओपनर। अगर हम मोहम्मद नईम की बात कर लें तो हमने 9 के 9 मैचेस खिलाए उनको। तो खिलाड़ी को प्रॉपर चांस देना चाहिए उसी के नंबर के ऊपर, ना कि एक ओपनर हो तो उसको आप 5वें 6वें नंबर पे बारी दे दें। अली बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने 9 मैचेस खिलाए नईम को, 10 मैचेस खिलाए साइम अयूब को। लेकिन अली मुझे जो एक पूरी पीएसएल में एक अच्छी चीज नजर आई है ना, वो ये नजर आई है कि आपको फास्ट बॉलर अली रजा नजर आया, फिर उबैद शाह की अच्छी बॉलिंग नजर आई है। इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि हसन नवाज ने लोअर ऑर्डर में आके रन किए हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज सामने आई है कि अगर आपके पास फखर और साइम T20 में ओपनर आ जाते हैं तो आपको हसन नवाज को ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, आपको हसन नवाज। लेकिन वलीद आपको लगता है कि हसन नवाज यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं? जो हमारी बायलैटरल सीरीज होगी या बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप या वर्ल्ड कप, वहां पे अगर हसन नवाज को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो उधर भी परफॉर्म करेंगे वो, क्या आपको लगता है ये? अली बिल्कुल, आप देखिए ना कि हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में तब परफॉर्म किया जब क्रूशियल मैच आए हैं, जब उन पे प्रेशर था। अपना 6-6 बॉलों में 18-18 रन चाहिए थे, 12-12 रन चाहिए थे। हसन नवाज ने तब परफॉर्मेंस दी। उसके साथ साथ आप देखें हसन नवाज लोअर ऑर्डर में आपके पास पावर हिटर आ गया, आपके पास पावर हिटर इरफान खान नियाजी आ गया लोअर ऑर्डर में। तो आपकी टीम की एक शेप नजर आ रही है, आपकी टीम बनना शुरू हो गई है। अब हमें बाबर आजम भी नहीं दुखेगा तीसरे नंबर पे, अब हमें वो लड़का भी चाहिए होगा जो एंकर प्लेयर हो, जो आगे खड़ा हो विकेट के ऊपर, स्ट्राइक रोटेट करे, अपनी क्लास दिखाए। अब हमें बाबर आजम भी नहीं दुखेगा 3 नंबर पे। आप ओपनर साइम और फखर को लेके आए, तीसरे पे बाबर को लेके आए, सलमान अली आगा आए, इरफान नियाजी आए, आपका जनाब हसन नवाज आए, फिर इसके साथ साथ फहीम अशरफ आए। आपकी टीम की एक शेप नजर आ रही है। बिल्कुल, अब आपके पास वो सीन नहीं है कि आपका अगर ओपनर आउट हो जाते हैं तो आप डेड हो जाते हैं, आपके बाबर रन नहीं करेगा तो आपकी टीम जो है वो मैच हार जाती है। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। कप्तान तो T20 सीरीज में हमें लग रहा है कि सलमान अली आगा होंगे। वाइस कप्तान आप किसको देख रहे हैं? शादाब खान ही वाइस कप्तान होगी या किसी और खिलाड़ी का नाम आने के चांसेस हैं? नहीं अली, इस सीरीज के लिए तो वाइस कप्तान का ऐलान होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप जो अगर टीम बना रहे हैं ना तो आप अपनी टीम में शादाब खान की जगह नहीं देख रहे। आप अगर पूरी टीम को अच्छा, आपको लगता है कि शादाब खान बांग्लादेश सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे? अली मेरी अपनी जाती राय को देखा जाए तो शादाब खान की अगर आप टीम बना रहे हैं ना, प्लेइंग 11 बना रहे हैं, तो शादाब खान की जगह बनती नजर नहीं आ रही हमें। क्योंकि अगर आप बाबर आजम को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बीच में टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपकी बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 बनेगी कि आपके 5-6 नंबर तक बैटिंग। लेकिन वलीद, बाबर आजम को हम रेस्ट दे रहे हैं। मैं सिर्फ ओनली बांग्लादेश सीरीज का आपसे पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश सीरीज में वाइस कप्तान कौन होंगे? शादाब खान होंगे या किसी और खिलाड़ी को वाइस कप्तान बनाए जाने के इम्कानात हैं? अली मेरे ख्याल से तो अभी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी फिलहाल वर्किंग प्रोसेस में नहीं है, नए सिलेक्टर आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और कुछ दिनों में अनाउंस भी हो जाएगा, नया चीफ सिलेक्टर भी अनाउंस हो जाएगा, नए खिलाड़ी भी अनाउंस, नए चीफ सिलेक्टर की टीम भी अनाउंस हो जाएगी। तो वो जो है वो अभी तक तो कश्मकश ये चल रही है कि क्या नया चीफ सिलेक्टर टीम सिलेक्ट करेगा या आकिब जावेद साहब टीम सिलेक्ट करेंगे। अभी तक तो ये कश्मकश चल रही है। तो अभी तक तो यही चल रहा है कि माइक हाइसन जो है वो अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी टीम में, जैसा कि हमारी पिछले दिनों जराए खबरें लेके आए कि उन्होंने कहा बाबर रिजवान, तो उनको कहा गया है कि भाई थोड़ा सा वेट कर लें, ये सीरीज गुजरने दें, फिर बाबर रिजवान पे आप जाइएगा। ऐसे आप अचानक चले गए तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि माइक हसन ने आते साथ ही कहा कि मुझे बाबर और रिजवान चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मैं इनकी टेक्निक पे काम करूंगा, मैं इनको बेहतर क्रिकेटर बनाऊंगा। और एक कोच का काम भी यही होता है अली कि अगर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो कहीं फंसा हुआ है तो वो उस प्लेयर के साथ बात करे, उस प्लेयर को अपना बूस्ट करे, उस प्लेयर के साथ बैठे, उस प्लेयर को समझाए, उस प्लेयर को ये ना कहे आते साथ ही कि यार ठीक है आप टेस्ट क्रिकेट ना खेलो, आप घर चले जाओ। उस प्लेयर को ये ना कहे आगे कि यार ठीक है मुझे तो इनकी जरूरत ही नहीं है। माइक हाइसन एक जेंटलमैन आदमी है, उनका जो जिस फ्रेंचाइज से ताल्लुक है वो उस फ्रेंचाइज में बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। उस फ्रेंचाइज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उस फ्रेंचाइज को ये नहीं है कि 5 लड़के मेरे सिलेक्ट हो जाए, 5 जो उन्होंने सिलेक्ट हो जाए। उस फ्रेंचाइज को ये नहीं है कि मेरा एक प्रोडक्ट चल जाए। बिल्कुल वलीद, आप सही कह रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पीएसएल के प्लेऑफ मरहले के ऊपर। बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, क्वेटा ग्लैडिएटर बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और आज लाहौर कलंदर के
पावर हिटर आसफ अली ने एक मीडिया टॉक किया। मीडिया टॉक के अंदर काफी ज्यादा उन्होंने गिले शिकवे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर।